कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे हम लोग आज सी टेट 2021-2022 की शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास चाइल्ड साइकोलॉजी इसको नाम से जानते हैं। सीडीपी की प्रैक्टिस सेट आज हम करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5, 4, 5, 1 से लेके 5 तक कर दी है। ईवीएस की प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुकी है, डेली मिलती है। हिंदी की प्रैक्टिस सेट डेली मिलती है। मैथ्स की प्रैक्टिस सेट डेली मिलती है। मैथ की लेक्चर वीडियो आपको प्लस मिलती है। सीडीपी की लेक्चर वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज, लेक्चर वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज सभी आपको डेली मिलती रहती है। तो हमारी जो टारगेट है सी टेट में 100% सफलता की टारगेट है। 130 प्लस मार्क्स 100% इस बार आएंगे, ये हमारी इस बार कोशिश है। 130 प्लस मार्क्स के लिए आपको क्या करने होंगे, 3 स्टेप करने होंगे। हमारे जो तीन त्रिआयामी फॉर्मूला है उसको फॉलो करना होगा। पहला कि आपको नोट्स पढ़ना होगा। दूसरा आपको रेगुलर लेक्चर वीडियो देखनी होगी, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट में डेली भाग लेना होगा। तो ये तीनों चीज़ें आप कर लीजिए, उसके बाद आपको 100% से सी टेट पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का है, यदि हम आदमी यदि हम आदमी की शारीरिक प्रकृति बनाम मानसिक प्रकृति के देववादी सिद्धांत में विश्वास रखते हैं तो हम निम्न में से किस परिणाम पर पहुंचते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में मशीनीकरण और विकास सैद्धांतिक है। अध्ययन विशुद्ध रूप से मनुष्य के व्यवहार में सामग्री परिवर्तन का मामला है। शिक्षा के अध्ययन को मानव के पर्यवेक्षिक व्यवहार की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। शिक्षा विशुद्ध रूप से स्वयं के मानसिक प्रशिक्षण का विकास मुद्दा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं कि क्या राइट आंसर इनमें से होंगे। उसके बाद आप अपना राइट आंसर बताइए, उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताएंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाले हैं। हम डेली 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम आपको लिए मैराथन क्लास लाएंगे, सभी सब्जेक्ट की, पांचों सब्जेक्ट की। 150 मार्क्स में इस बार हमें कितने लाने हैं, हमारी टारगेट है 130 प्लस की टारगेट है। इसे हम अचीव करेंगे तीनों फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, शिक्षा विशुद्ध रूप से स्वयं के मानसिक प्रशिक्षण और विकास का मुद्दा है। क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचवर्षीय बच्चा रयान आर अक्षर को पहचानने में सक्षम है। वह वाई, ए और एन से भी बहुत परिचित है। इस पद्धति को किस रूप में जानते हैं। एक रयान का नाम का बच्चा है, उसकी उम्र 5 वर्ष का है, वो अक्षरों को सही सही पहचान लेता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएंगे इस पद्धति में। वर्णमाला का ज्ञान, स्वयं के नाम का ज्ञान, ध्वनि जागरूकता के सूचक, आकस्मिक साक्षरता का परिकल्पना। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर सीधी बात है, रयान नाम है उसका। क्या नाम है, रयान नाम है, ठीक है। रयान यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो वो रयान से आर से भी परिचित है, ए से परिचित है, वाई से परिचित है, ए से परिचित है और एन से परिचित है। वह स्वयं के नामों के लाभ को से परिचित है। उसको वर्णमाला का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 5 साल का है। 5 साल के बच्चे के लिए क्या होती है, वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पर रयान है, ठीक है। यहाँ पर रयान नाम है, इसीलिए अपने नाम को बार बार वो प्रैक्टिस करता है, इसीलिए इन कुछ वाक्यों को समझ लेता है, इन शब्दों को वो परिचित है। मेटा भाषाई जागरूकता है, सोचने की क्षमता, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता, भाषा के बारे में बात करने की क्षमता, अन्य दृश्य चिन्हों से लिखने की योग्यता। मेटा क्या है, मेटा क्या है, इसको बारे में आपको बताने हैं। सोचने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होगी। सोचने की क्षमता की बात करें तो ये नहीं होगी। भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। मेटा का मतलब ये होता है भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता का नाम मेटा होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाने हैं। चलिए
क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक नैतिक नैतिक सिद्धांतों का मतलब क्या है। क्वेश्चन कहता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का मतलब नैतिक मानकों के समावेश के उच्चारण स्तर को नैतिक विकास की आस्था में पाया जाता है। परंपरा मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक व्यवस्था में पाई जाती है। उच्चतर एवं परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तरों को नैतिक विकास की आस्था में पाया जाता है। और बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, तर्क के मानकों के समावेशन के उच्च स्तरों को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जाता है। तो सार्वभौमिक नैतिक विकास से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने, इसका राइट आंसर बताएंगे क्या राइट आंसर होने हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का मतलब होता है नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपके सटीक और राइट आंसर बैठते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नैतिक सार्वभौमिक नैतिक मानक को समावेशन करना, ठीक है, उच्च स्तर के नैतिकता विकास को आस्था में पाया जाना, सभी चीज़ें यहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड में आती हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। कोहलबर्ग, सिगमंड फ्रायड, मार्टिन हॉफमैन, इनमें से कोई नहीं। नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर नैतिक विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण अवधान का समावेशन है। ये किसने कहा था? हम जब आपको लेक्चर वीडियो पढ़ा रहे थे और नोट्स में भी, नोट्स प्लस नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में ये इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा और डिटेलिंग भी मिलेगी। तो ये किसने कहा था? ये नैतिक विकास को समझने की महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है, ये कोहलबर्ग साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाने हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक होकर यदि विद्यार्थी अपने वर्ग में उपस्थित नहीं रहते तो आप क्या करेंगे? वर्ग में अनुपस्थित रहने के लिए उसे दंड देंगे, विद्यार्थियों के वर्तमान व्यवहारों पर शांति से विचार करेंगे, सीखने की कोई रुचि पद्धति पर सोचेंगे, कारणों को समझने का प्रयत्न करेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये पेडागोजी का सेक्शन है। हम आपको बता चुके हैं पेडागोजी में 25 से 30 ऐसे हम आपको लाइन बताएंगे, ऐसे वर्ड बताएंगे जिसमें से पेडागोजी आप कंप्लीट करके 15 में से 15 मार्क्स आप ला सकते हैं सभी सब्जेक्ट में। अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में कितने मार्क्स की एग्ज़ाम्स होती है? 150 मार्क्स की एग्ज़ाम्स होती है 5 सब्जेक्ट में। तो 150 मार्क्स में 75 नंबर जो होते हैं वो पेडागोजी सेक्शन से आते हैं और 75 नंबर कंटेंट से आते हैं। 75 नंबर में पेडागोजी अगर आप पढ़ेंगे तो 60 नंबर आपके यहाँ पर 75 में से 70 नंबर यहाँ पर आपको आपके कोई नहीं काटने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम पेडागोजी का ऐसे टॉपिक एंड ट्रिक्स लाएँ, टैग एंड ट्रिक्स आपके सामने ला रहे हैं, लाने की कोशिश कर चुके हैं पहले भी, वो कामयाब हो चुकी है और इस बार फिर से आपके लिए और बेस्ट तरीके से लाएंगे। बात रही कंटेंट की 75 नंबर की, तो ये 75 नंबर कंटेंट आपको मिल जाएगी नोट्स प्लस लेक्चर वीडियो से। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए, वह वर्ग में अनुपस्थित रहने के लिए उसे दंड देंगे। पेडागोजी का सेक्शन में ये नेगेटिव ट्रिक है, टैग बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है क्योंकि आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते। विद्यार्थी के वर्तमान व्यवहार पर शांति से विचार करेंगे, ये आप कर सकते हैं। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे अपने वर्ग में उपस्थित नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? आप विचार कर सकते हैं। सीखने की कोई रुचि पद्धति पर सोचेंगे, ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी टीचिंग और लर्निंग, आप अपनी टीचिंग स्कूल को अगर बेहतर बनाएंगे तो हो सकते हैं बच्चे आपके क्लास में रुक जाएं। बात करेंगे कारणों को समझने का प्रयत्न करेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन है।
तो ये गलत हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, अगर ये नहीं होता तो ऑप्शन डी नहीं होता, ये दोनों कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बेस्ट क्या है, कारणों को समझेंगे कि बच्चे उपस्थित क्यों नहीं रहते हैं, पहले कारणों को पता करेंगे, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप क्या है, एक गाइडर हैं, आप सलाहकार हैं, आप उसे चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने का यही मतलब होता है, आप बच्चे को सभी रूप से समझें और उसकी कमियों को दूर करें, आपकी ये जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं। विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे क्या कहेंगे? उस वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए, वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रश्न पूछने को जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्तर खुद ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताएं। ये भी पेडागोजी का सेक्शन है, ये कंटेंट का नहीं है, पेडागोजी का सेक्शन हमने आपको बता दिया कि पेडागोजी सेक्शन हम कैसे कंप्लीट करेंगे। नोट्स प्लस पेडागोजी का लेक्चर वीडियो, ठीक है। लेक्चर आप नोट्स पेडागोजी का नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन नोट्स में हमने आपको लिए पेडागोजी के लिए 25 से जो 30 टॉपिक लिखे हैं उनको अगर दिमाग में रहेगा तो आराम से बना लेंगे। चलिए राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होंगे? वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देंगे। विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है तो उसे वर्ग के बाहर सलाह क्यों देंगे? वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा, ठीक है, वो किसी चीज़ के लिए पछतावा नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। प्रोत्साहित आपके लिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड होती है, ठीक है। पॉजिटिव टैग उसे कहते हैं जो आपको सही रूपों में 100% आपको आंसर सही करती है। पॉजिटिव टैग वर्ड में गिनती में आती है तो ये प्रोत्साहन एक आएगा एग्जाम्स में, हतोत्साहित, हतोत्साहित, ठीक है। हतोत्साहित ये गलत आता है, ठीक है, गलत दृष्टि से आता है, लेकिन प्रोत्साहित बेस्ट आता है। प्रश्न पूछने के लिए और कहेंगे, बच्चे का मतलब ऐसा है विद्यार्थी का जो प्रश्न पूछते हैं वही बेहतर विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। उसे प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे तभी विद्यार्थी पढ़ेंगे और उसे पढ़ के अपनी लाइफ को बेहतर सुदृढ़ बना सकते हैं। समूह शिक्षण में विद्यार्थी निम्न में से कौन सी आकांक्षाएं होती है? समूह में प्रशंसा, कार्य का बराबर बंटवारा, व्यक्तिगत दृष्टि बिंदु को समूह से आकर्षित करना, नज़रअंदाज करना। ऑप्शंस आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? ऐसे क्वेश्चन आप इजी वे में तुरंत कर पाएंगे। जल्दी कीजिए, अपना राइट आंसर बताइए। चलिए, समूह शिक्षण में विद्यार्थी में से कौन सी आकांक्षाएं होती हैं? यहाँ पर ऑप्शंस क्या होंगे? समूह में प्रशंसा की आकांक्षाएं होती है, कार्य में बंटवारा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, समूह में कार्य की बंटवारा, सॉरी, समूह में प्रशंसा होने की आकांक्षा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए, छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जाए, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें, छात्र आनंद ले सके। आपके सामने ऑप्शंस है, राइट आंसर बताइए, क्यों हम लेके जाते हैं छात्रों को भ्रमण करने के लिए? चलिए आंसर देखते हैं। छात्रों को भ्रमण करने के लिए इसलिए लेके जाते हैं ताकि वो बोझ ना समझा जा सके, ये हो सकते हैं। माता पिता को संतुष्ट करना ये कभी गलत हो, कभी सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी छात्र को विजिट करने, भ्रमण करने, घुमाने लेके जाते हैं तो इससे माता पिता की संतुष्टि से क्या ताल्लुक है? सबसे बेहतर यहाँ है छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। छात्र इसे क्या करेंगे? डायरेक्ट, छात्र इसे प्रत्यक्ष रूप से
प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को प्राप्त करते, कुछ वस्तुओं को देखते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसे समझते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक शिक्षक परीक्षार्थी एवं एक अनुदेशक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ को वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र से आता है? कौशल के, संश्लेषण के, बोधन के, विश्लेषण के। ऑप्शन से आपके सामने राइट आंसर बताएंगे, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बोधन। आगे बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण का हेतु है, शिक्षा का हेतु है नई शिक्षा वस्तु को दाखिल करना, तत्कालीन पढ़ाई वस्तु की कसौटी, यह तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना, पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर बताएंगे, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे? उपचारात्मक शिक्षण का क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। तो व्यापक मूल्यांकन डैश के निर्धारण को सूचित करता है, फ्रोबेल, डाल्टन, सिगमंड फ्राइड, मॉन्टेसरी। व्यापक मूल्यांकन किसको परिभाषित करता है? आपके सामने ऑप्शन है, बताना है राइट आंसर। आपको पता है कि नोट्स में हमने इसके बारे में बता दिया, व्यापक मूल्यांकन के बारे में। यह किसको करता है, सॉरी किसको करता है ये? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सिगमंड फ्राइड। नोट्स अगर आप लिए होंगे तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप विद इन 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर दे पाएंगे और अपने समय को बचा पाएंगे। आगे बात करेंगे हम लोग कौशलानात्मक उद्देश्यों के विशिष्टीकरण का उदाहरण है, गणना करके कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, गणितज्ञ आकृतियां बना सकेंगे, समस्या का समाधान कर सकेंगे। कौशलानात्मक उद्देश्य का विशिष्टीकरण क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर बताइए। कौशलानात्मक गणितीय आकृतियां बना पाएंगे, ये स्किल की बात होती है, कौशल की बात यहाँ पर होती है। बालक के विचार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ से होती है, उद्दीपक में विभेद करने योग्य होता है, भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी अपना राइट आंसर बताएंगे। बालक में विचार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उद्दीपक विभेद करने योग्य से होता है, भाषा का अच्छा ज्ञान से होता है, 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तब होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही, तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 15 क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके हैं। 15 में से आपको राइट आंसर बताने हैं कि कितने हो पाए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस नंबर बताने हैं कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट बताने हैं, प्रैक्टिस बताने हैं, उसके बाद आपको राइट आंसर बताने हैं ग्रुप में, तो आपको कितने राइट आंसर हो पाए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करने होंगे? हमने आपको 3 फॉर्मूले जो बताए थे 100% सक्सेस के लिए, क्या हैं 3 फॉर्मूले? सबसे पहले नोट्स लेनी है, लेक्चर वीडियोस देखनी है, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है, तो प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी है। तो लेक्चर वीडियो, नोट्स, लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट आपको 100% फ्री है। ठीक है, तो आपको क्या करने होंगे इसके लिए? टीचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सीटेट की कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 100% की सफलता मिलती है 3 फॉर्मूले के आधार पे। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई अच्छी टेस्ट सीरीज़ के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको 100% सक्सेस बनाने का जो हमने निर्णय लिया उसको हम अचीव कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू।